जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो आज है पार्ट 3 सिंप्लीफिकेशन का, जिसके कई सारे नामों से आप जानते हैं टॉपिक को, और बुकों में चैप्टर भी लिखा होगा। बोर्ड मास के नाम से भी इसे हम जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन को सरलीकरण के नाम से जानते हैं हिंदी में। बेड मास भी बोलते हैं, पेमडास भी बोलते हैं। थोड़ा ऊपर लेवल जाएंगे तो बेड मास, और ऊपर और एडवांस लेवल पर जाएंगे तो हम पेमडास भी देखा होगा आपने, कहीं कहीं लिखा हुआ। बेसिक टू एडवांस चलेंगे, पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट में हमने बेसिक्स सीखा था, कुछ रूल सीखे थे प्लस माइनस वाले, इनकी फुल फॉर्म देखी थी और किस किस को पहले हम सॉल्व करते हैं ये देखा था। देन जो है हमने सेकंड पार्ट में उसका रिवीजन किया पहले पार्ट का, और क्वेश्चन आंसर लगाए, बेसिक क्वेश्चन आंसर हमने लगाए थे। आज है पार्ट 3, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेंगे। इससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ पहले दोनों पार्ट का 5 मिनट में। इसके कई सारे नाम होते हैं, कहीं कहीं सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं बोर्ड मास, कहीं कहीं बेड मास, कहीं कहीं पेमडास, और हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से जिसमें बिल्कुल नहीं आता है वहाँ से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले बिल्कुल बेसिक कराता हूँ, फिर स्कूल में क्लासेस में NCERT बुक चल रही हैं, साइड बुक चल रही हैं वो, फिर थोड़ा सा लेवल अप एंड देन एडवांस लेवल का हम कराते हैं। पार्ट 3 है। पहले पार्ट में हमने इसकी फुल फॉर्म जानी कि इनको हम क्या क्या कहते हैं, बोर्ड मास की फुल फॉर्म, बेड मास की फुल फॉर्म, पेमडास की फुल फॉर्म क्या क्या थी, जैसे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बेड मास में सब सेम से, डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन ये सेम रहते हैं, इसमें मल्टीप्लाई पहले आ जाता है नाम बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई फॉर इंडिसेस होता है, एक्स फॉर एक्सपोनेंट्स होता है। जैसे कि जब आप बोर्ड मास सॉल्व करेंगे तो कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन आपको पावर वाले जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स वाले, यानी कि घातांक वाले ऐसे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, तो वो भी हम करेंगे, घातांक को करने वाले। फिर देन हमने बताए थे कि ब्रैकेट जो है 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन से बताए थे ब्रैकेट? एक बताया था लाइन ब्रैकेट, जिसे विनकुलम भी बोलते हैं, बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। फिर बताए थे कि स्मॉल ब्रैकेट, जिसे लघु कोष्ठक बोलते हैं हम। फिर हमने करली ब्रैकेट्स बताए थे, जिसे मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, सर्पाकार कोष्ठक। ठीक है, मध्य ब्रैकेट। फिर हमने एक रेक्टेंगुलर और बिग ब्रैकेट बताया था, जिसे बड़ा ब्रैकेट या फिर बड़ा कोष्ठक कहा जाता है हिंदी में। ये हमने सीखे। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर कहीं लिखा दे रखा है, फिर ये 2, फिर 3 और फिर ये 4। बोर्ड मास चल रहा था, बोर्ड मास में फुल फॉर्म बताई, बी फॉर ब्रैकेट, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 तरह के। और पहले इसे सॉल्व करेंगे, दे रखा है, फिर ये से, फिर इसे, फिर इसे, सिक्वेंस में चलते हैं, आगे पीछे नहीं होगा। फिर ओ फॉर हमने बताया था ऑफ का मतलब ये था, ऐसे कोई डिजिट दे रखी है और इसके अंदर अगर कुछ भी चीज़ हो रही है और यहाँ कोई साइन नहीं दे रखा, अगर यहाँ कोई साइन नहीं है ब्रैकेट और इसके बीच में, अगर ब्रैकेट और इसके बीच में कोई डिजिट है और यहाँ साइन नहीं है, कोई भी डिजिट है, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऑफ है। यहाँ भी गुणा होता है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है और ये आपको इसका साइन दिखाई देगा। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। पहले इसे ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ओ का काम हो रहा होगा तो इसे करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, भाग गुणा जोड़ और घटाव। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल उंगली पकड़कर मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं, जिसमें बिल्कुल नहीं आता वो आराम से सीख सकता है। फिर इसके बाद हमने जो है कुछ प्लस और माइनस के रूल देखे। प्लस मैंने आपको बताया, प्लस जो होता है वो प्लस होता है, प्लस और माइनस दे रखा है, अगर डिजिट दे रखी है प्लस और माइनस की तो माइनस होगा, माइनस और प्लस दे रखा है तो माइनस होगा, और माइनस और माइनस दे रखा है तो भी माइनस का साइन आएगा, लेकिन इसमें जो होगा आपस में प्लस होगा, और साइन किसका आएगा? हमेशा माइनस का आएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई। और ये भी मैंने बताई, जो लार्ज डिजिट होती है या ग्रेटेस्ट डिजिट होती है, हमेशा उसका ही साइन आता है। अगर प्लस का साइन है लार्ज डिजिट का, बड़ी संख्या का, तो प्लस का साइन आएगा, और बड़ी संख्या पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। ये भी मैंने आपको रूल बताए और समझाए। फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे बेसिक की, किस तरह से हमने करने की कोशिश की थी। क्वेश्चन दे रखा था, फिर उसे हम सॉल्व करने की कोशिश की थी। जिसने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी वीडियोस दे रखी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से मैं करीब 50 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुका हूं अब तक यूट्यूब पर, और आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। अब देता हूँ मैं इंट्रोडक्शन आपको कि यूट्यूब चैनल पे जो हमारा प्लेटफॉर्म है माय टीचर का, यहाँ होता क्या है।
फर्स्ट टू 10th तक का जो है बेसिक हम पढ़ाते हैं मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी फ़िलहाल मैथ की क्लासेस चल रही है। आने वाले समय में अगर आपका सहयोग बना रहा तो एडवांस लेवल पर अगर हम गए तो और भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टू 10th तक का मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, स्कूल से लेके कंपटीशन लेवल तक का मैथ करा रहा हूँ। फर्स्ट टू 10th लेवल का जो भी बच्चे फर्स्ट टू 10th लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट टू 10th का मैथ आता है, या फिर स्कूल का कोई बच्चा है या क्लास का कोई बच्चा है जैसे मैथ सीखना है, मैथ में परेशानी है, तो वो आराम से हमारे यहाँ टॉपिक देख सकता है। 50+ वीडियोस हो चुकी हैं, 50+ वीडियो, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिए। असेंडिंग, डिसेंडिंग, बिफोर, आफ्टर, रोमन नंबर्स करा दिए हैं मैंने, प्लेस वैल्यूज़ करा दी हैं, काउंटिंग्स करा दी हैं, 2 से लेके 100 तक टेबल करा दी हैं, जीरो वाले मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, और ख़ास करके बोर्ड मास से पहले हमने जो है ये चारों टॉपिक बहुत अच्छी तरह से देख लिए हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मुझे ये वाला बोर्ड मास का चैप्टर कराना था, इसलिए मैंने ये चारों आपको करा दिए थे। फिर इसके बाद हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा और इसके बाद हमने एचसीएफ और एलसीएम लासा मासा हम करके अभी आए हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और बहुत एडवांस लेवल तक हम गए थे और सारे टाइप मैंने बताए थे। फिर हम आए हैं बोर्ड मास पर। ये बोर्ड मास फिनिश होने के बाद 5-6 टॉपिक और बचेंगे इस सिंपल मैथ के, जैसे डेसिमल है, दशमलव है, परसेंटेज है, प्रतिशत है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, फ्रैक्शन, भिन्न, ऐसे 5-6 टॉपिक बचेंगे। फिर ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे हम फर्स्ट टू 10th का पहला टारगेट हमारा ये है, पहले 1 से 10 तक के फर्स्ट टू 10th क्लास के जो मेन टॉपिक हैं उन्हें फिनिश कराएं। देन उसके बाद थोड़ा उसकी वर्कशीट प्रैक्टिस सेट करा दें। फिर हम कंपटीशन के लेवल की ओर, एडवांस लेवल की ओर चलेंगे। उसकी हम प्लेलिस्ट अलग बनाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बेसिक टू एडवांस फर्स्ट टू 10th की, जिसमें सारी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं और आप देख सकते हैं। तो पार्ट 3 को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जिसने बेसिक नहीं देखा है प्लीज़ 2 वीडियोज़ को पहले को देख ले, और जो कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा है उसे थोड़ी भी नॉलेज है तो क्वेश्चन आंसर इसमें हमारे साथ लगा सकता है। तो चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास इसका करने में, बेड मास, पेमडास। तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इस पर आप फोकस कीजिए। आप अभी इसी को हम देखेंगे। बीच में इंडिसेस वाले, स्क्वायर वाले और रूट वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हम डाल देंगे, बाकी सब सेम होता है, नाम अलग अलग होते हैं। मैंने आपसे कहा है मैथ में कंसेप्ट अंदर सेम होता है, बस हिंदी इंग्लिश में नाम अलग हो जाते हैं। तो बेसिक टू एडवांस चलेंगे। पार्ट 3 है सिंप्लीफिकेशन का। चलिए क्वेश्चन आंसर लगाने की कोशिश करते हैं 1 बाय 1। तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, बोर्ड मास देखेंगे। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन बेसिक, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन टॉपिक में करा चुका हूँ और रूल भी करा दिया है आपको, ध्यान रखिएगा आप। एक बार मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, प्लस और प्लस, प्लस होता है अगर 2 डिजिट प्लस किए हैं तो उसमें प्लस होगा, प्लस माइनस, माइनस होता है, माइनस प्लस, माइनस होता है, और माइनस जो होगा उसका जो है माइनस आएगा साइन, लेकिन आपस में क्या होगा, वो प्लस होंगी, ये ध्यान रखिएगा आप। और हमेशा याद रखिए जो लार्ज डिजिट है, जिसकी संख्या बड़ी है, उस पर जो साइन है, उस पर जो चिन्ह है, वही चिन्ह उठ के आता है। ये मैं आपको करा चुका हूँ। फिर बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे। पहले ब्रैकेट ऑन करेंगे, अगर ब्रैकेट है तो फिर ओ का काम हो रहा है तो ऑफ का करेंगे, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चलते हैं एक साथ। और ब्रैकेट में चाहे माइनस हो रहा हो चाहे प्लस हो रहा हो तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सर इसमें माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन तो हो ही नहीं रहा ब्रैकेट में, इससे मतलब नहीं है हमें। अगर ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट भी हमने कहा, आपको बताया था 4 तरह के होते हैं। पहले बार ब्रैकेट, जैसे कि ये दे रखा है, इस पर दिख रहा होगा 6-2 पे, विनक्यूलम भी बोलते हैं, रेखा कोष्टक बोलते हैं। फिर ये होता है स्मॉल, फिर ये वाले होते हैं मध्य वाले, करली ब्रैकेट बोलते हैं, एंड देन रेक्टेंगुलर, बड़े वाले। और इसी सीक्वेंस में चलेंगे। पहले फर्स्ट नंबर पे हम इसे सॉल्व करेंगे, देन सेकंड नंबर पे हम इसे सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर पे इसे, एंड देन फोर्थ नंबर पे इसे। इसी तरह से सीक्वेंस चलता है और इसी तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 रूल आप याद रखिएगा। बोर्ड मास की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कोष्टक होता है, फिर बीच में ब्रैकेट के लिए ओ का ऑर्डर ऑफ पावर भी बोलते हैं। ओ का गुणा होता है, इसका गुणा दिखाई नहीं देता आपको, अभी क्वेश्चन में आपको करा दूंगा मैं आपको। डिवीज़न, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और यहाँ मैं लिख के आपको सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूँ। देखिए आपने बेसिक को समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, बोर्ड मास के हिसाब से ही करेंगे। अब आपके मन में ये आ रहा है सर पहले से हम माइनस कर लें, 60 में से 48 गए 12, तो 12 को 6 से डिवाइड कर लेंगे। हो सकता है तुक्केबाजी में आपका आंसर आ जाए, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है। बोर्ड मास की प्रक्रिया के हिसाब से ही इनको सॉल्व करेंगे। अब बोर्ड मास रूल क्या कहता है, क्वेश्चन मैंने आपको उतार लिया। बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करके चलिए, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो आप आराम से कर पाएंगे।
देखिए ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको मालूम है हमें चलना बोर्ड मास के हिसाब से। ब्रैकेट यहाँ है नहीं और ओ का भी काम नहीं है, ब्रैकेट होता तभी ओ का काम आता है गुणा का। तो मतलब आप माइंड में लगा लिया कि ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ दे रखी है, DMSAS यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सीक्वेंस ये है, तरीका ये है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें पहले डिवाइड करना और किसी से छेड़ाछानी हम नहीं करेंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। 60 माइनस 48 का 6 से डिवाइड करेंगे। 60 टेबल में 48 कितनी बार आता है, ऐसे भाई डिवाइड मैंने इसीलिए आपको पहले फिनिश करा दिए हैं। 48 की टेबल में 6 की टेबल में 48 कितनी बार आता है, 6 से 8 जा 48, ये हो गया डिवाइड, भाग हो गया। तो इसका इतने का आंसर आया 8। फिर जो था उसे ऐसे एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर जब डिवाइड का काम फिनिश हो गया, अब हम देखेंगे किसका काम आएगा, मल्टीप्लाई का। अगला जो क्या चीज़ है, अगला है मल्टीप्लाई। 60 माइनस 8 4 जा कितना होता है 32, 8 चौक 32। बाकी का जो है उसे ऐसे के ऐसे उतार लेते हैं। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए 60 माइनस 32 प्लस 8, क्या करें, आपको पता है सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर करेंगे हम एडिशन। और एडिशन की मैंने एक आपको रूल बताए हैं, प्लस प्लस प्लस, ये रूल इसलिए बताए हैं। यहाँ हम संख्या देखेंगे, 60 जो संख्या है 60 जो है वो प्लस की है। जब किसी के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वो साइन वो प्लस की है। यहाँ 8 भी प्लस का है, देखेंगे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 60 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में प्लस कर दिया, इन दोनों को 68 आ गया। बचा क्या, माइनस का 32। अब इसे 32 को इसमें से माइनस कर दीजिए। 62 में से 32 जाएंगे, आंसर आएगा 8 में से 2 गए 6 और 6 में से 3 गए, आंसर आ गया 36। तो ये जो आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, फर्स्ट वाले का क्या है आंसर, 36 आंसर आया। तो आप सीक्वेंस समझिए, आप ये नहीं है कि 60 में से 48 गए, आप करने को इसे क्या करते, 60 में से 48 घटा दे, आ जाता 12, डिवाइड रह जाता 6 इंटू 4 प्लस 8। फिर आपका मन करता है कि इसका कर ले रहे हैं पहले, या फिर इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं। 12 डिवाइड था, इसे बाद में करेंगे। 6 4 24 किया, प्लस 8 आ गया। फिर इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड किया, 12 की टेबल 24 आता है 2 बार, फिर किया, आंसर आ गया 10। आपको लगेगा मैंने सॉल्व कर दिया, मेरा तो आंसर आ गया। और ऑप्शन में ये भी होगा, जब आप ऑप्शन अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शन में ये भी दे रखा होगा और आपको लगेगा मैंने तो सही तो किया है भाई, पहले इसका इससे माइनस कर दिया, 12 बचे थे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 6 4 24, 6 चौक 24, आपस में डिवाइड कर दिया, फिर बड़े बचे हुए को जोड़ लिया। आपको लगेगा सॉल्व करने में कि भाई मैंने तो सॉल्व सही किया है, लेकिन तरीका गलत है, पैटर्न गलत है। जो चीज़ हमें पहले दे रखी है हम पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट यहाँ था नहीं तो हम डिवाइड था, डिवाइड पहले सॉल्व किया, मल्टीप्लाई था फिर मल्टीप्लाई सॉल्व किया, फिर एडिशन वाली डिजिट उठा ली दोनों, उनको जोड़ लिया और फिर हमने माइनस कर दिया। इसी सिक्वेंस में हम इनको आंसर्स को करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे और इसका आंसर आएगा पहले वाले का 36। अब आप समझ गए होंगे, पहले हमने डिवाइड किया, 60 टेबल 48 आता है 8 बार, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का काम था, भाई डिवाइड का काम खत्म हो गया, D फॉर डिवाइड। फिर मल्टीप्लाई का काम आया, M फॉर मल्टीप्लाई। डिवाइड का तो फिनिश हो गया काम, M फॉर मल्टीप्लाई का काम आ गया, ठीक है, उसे कर लिया। फिर हमने मल्टीप्लाई के बाद क्या था, एडिशन करना था। और एडिशन किनका करेंगे, जो प्लस वाली संख्याएँ हैं। यहाँ पे प्लस वाली एक तो 60 थी और एक 8 थी, 8 के साथ प्लस का साइन है और 60 के साथ भी प्लस का साइन है। जिसके साथ प्लस का साइन नहीं दिखता है इसका मतलब वो संख्या पॉजिटिव है। इन्हें कर लिया 68, फिर बचा गया 32, उसमें से फिर माइनस कर दिया, क्योंकि एडिशन जोड़ के बाद जो घटा भी होता है, फिर माइनस कर दिया, आंसर आ गया आपका। इसका आंसर आ गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अब इसमें आ गई ब्रैकेट आ गए, आपको दिख रहे हैं ब्रैकेट थे 4 तरह के। एक था लाइन वाला बार ब्रैकेट, वो इसमें दे नहीं रखा। फिर लघु कोष्ठक है, स्मॉल ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट है, मध्य ब्रैकेट और फिर रेक्टेंगुलर बड़ा ब्रैकेट दे रखा है। तो सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, लाइन ब्रैकेट है नहीं तो इनको सॉल्व करेंगे और जो चीज़ के अंदर आएगी उसे हम हैंड टू हैंड करते चलेंगे। एक स्टेप एक बार में करते हैं, ध्यान रखिएगा। बोर्ड मास का यानी कि सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का ये नियम होता है। किसी से हम छेड़खानी नहीं करेंगे, बाकी को एज इट इज़ ऐसे के तैसे ही उतार देंगे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। देखिए इसीलिए थोड़े क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं, वरना सॉल्व करने को हैंड टू हैंड कर सकते हैं हम। जो चीज़ हमें करनी नहीं है उसे हम उतारेंगे नहीं। इसे यहाँ ध्यान देंगे, 9 - 5 - 2। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा। इतने को उठा के दिखाता हूँ मैं आपको, 9 - 5 - 2 ये दे रखा है, क्योंकि सबसे भाई लाइन ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट है, लघु कोष्ठक है, उसे सॉल्व करेंगे। तो इसी को हमें सॉल्व करना होगा।
लघु कोष्ठक को, लघु कोष्ठक के अंदर जो भी है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी है। यहाँ आप देखेंगे, देखिए 9 तो प्लस की डिजिट है क्योंकि 9 के आगे कोई संख्या नहीं है, 5 माइनस की है और ये भी माइनस की है, 5 जो डिजिट है वो भी माइनस की है, -2 भी, और 2 भी जो है माइनस का, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो हम क्या करें, नेगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला क्या था, माइनस माइनस एक दूसरे में प्लस हो जाते हैं और साइन आता है किसका, बड़े वाले का निकल के। तो अगर इसे हम जोड़ दें, -5 - 2 कितना हो गया, 7, और बड़ी संख्या है 5 की, और 5 का जो चिन्ह लग रहा है 5 के साथ वो लग रहा है माइनस का, और जिसका चिन्ह लग रहा है वही उठ के आता है। तो इसका आंसर आ गया -7, इतने का कितना आया, 5 - 2 इतना आ गया 7। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए आप, इसको ये देखिए, ये आ गया 7 और यहाँ पे हमने इसे कर दिया बंद। इतना सॉल्व किया है भी हमने, सिर्फ और सिर्फ स्टेप बाय एक स्टेप करके करते हैं। 5 - 2 = 7। जो स्कूल के बच्चे हैं या क्लासेस के बच्चे हैं वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करें। इसको आप एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -5 - 2 7 आ गया, 9 में 7 जाएंगे, 2 भी लग सकते हैं, एक स्टेप बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ समझिए होगे, -5 - 2 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, -7 आ गया, ठीक है जी। फिर वही, क्योंकि हमने अभी वो से पूरा सॉल्व नहीं किया है, इसको हम जो है ऐसे उतारते चले जाते हैं, इसे हमें अभी, और 9 - 7 अब हो गया यहाँ पर 2, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था, जब किसी भी संख्या के बीच में ब्रैकेट है, किसी भी संख्या के आगे ब्रैकेट है, तो उनमें आपस में क्या हो रहा होगा, ऑफ का काम हो रहा होगा, यानी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ऐसी जगह मल्टीप्लाई हमें दिखाई नहीं देता, इसका मतलब इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 12 - 20 डिवाइडेड बाय, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, मध्य ब्रैकेट को, ठीक है, और इन दोनों को आपस में जैसे ही हम इसे खोलेंगे तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा भाई, गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जिसे खुलने के बाद ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, और ये कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा बंद। साथ के साथ बंद भी करते चले जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट है, आराम आराम से समझने की कोशिश करें, जल्दबाजी ना करें। एक बार टॉपिक ऐसा कर लें कि ज़िंदगी भर आपको दोबारा उसे करने का ज़रूरत ना पड़े। 12 - 20, अब स्मॉल ब्रैकेट हो गया ख़त्म। इतने पार्ट में हमने स्मॉल ब्रैकेट को देख लिया, फिनिश कर दिया। फिर अब बात आई स्मॉल ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट की, मध्य ब्रैकेट की। अब इसे सॉल्व करेंगे आपस में, इसे सॉल्व करेंगे, सॉरी 0 गलत लग गया है संख्या में, 8 था, 8 में से 4 जाएंगे, बचेगा 4। अब इसे ओपन करेंगे, यहाँ तो पहले से साइन था, यहाँ तो हमें करना ही नहीं है कुछ। जब साइन नहीं होता किसी के बाद तब हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, अगर साइन है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ आ गया 4, और ये कर्ली ब्रैकेट जो थे वो भी फिनिश हो गए। जब फिनिश हो जाते हैं तो उन्हें, उनका काम नहीं होता, उन्हें हटा देते हैं। जैसे यहाँ इसका काम खत्म हो गया, इसे हटा दिया, यहाँ इसका काम खत्म हो गया, अब इन्हें हटा देंगे। अब बड़ा कोष्ठक रह गया, तो 12 का 12 डिवाइड हो रहा है। 4 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 4 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 5 बार। 4 × 5 = 20। भाई 20 का आप डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 × 5 = 20 ही होगा। इसलिए मैंने डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करीब 14-15 वीडियो में पहली बेसिक खत्म करा दिया है। जिसने नहीं देखा है वो आराम से आके देख सकता है। अब बात आ गई माइनस की, इसे आप आराम से कर लेंगे। 12 - 5 = 7, 12 में से 5 गए, 7 आंसर आ गया। तो सेकंड वाले का जो आंसर आया वो आ गया 7, ठीक है। बहुत ही आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ब्रैकेट हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है वो देखें। पहले लाइन ब्रैकेट को, रेखा कोष्ठक को, फिर स्मॉल लघु को, मध्य ब्रैकेट को, कर्ली ब्रैकेट को और बड़े ब्रैकेट को, इनको करेंगे। तो लाइन ब्रैकेट यहाँ था नहीं, लघु कोष्ठक स्मॉल ब्रैकेट था, पहले हमने उसे सॉल्व किया। और सॉल्व करने का तरीका, माइनस की 5 उठाए और माइनस के 2 उठाए, ये दोनों हो जाएंगे 7, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है आपस में प्लस। क्योंकि -5 की संख्या बड़ी थी, 5 की डिजिट बड़ी थी, इसलिए माइनस का चिन्ह आया, क्योंकि इसके साथ माइनस का चिन्ह था। फिर 7 को 9 में से माइनस किया, 2 आ गया, एक एक करके किया। फिर जब स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया था, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट किया, मध्य ब्रैकेट। 2 और 2 हो गए 4, 2 × 2 = 4, 8 में से 4 गए, बचा 4। फिर ये कर्ली ब्रैकेट भी, मध्य ब्रैकेट भी खत्म हो गया। फिर बात आ गई किसकी, बिग ब्रैकेट की, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट की, ठीक है, बड़े कोष्ठक की। फिर हमने उसे सॉल्व किया। 4 की टेबल में 20 आता है 5 बार, बड़ा ब्रैकेट भी हटा दिया, सॉल्व हो गया। फिर 12 में से 5 गए 7, इसका आंसर आ गया 7। बहुत आराम से करने की कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप सोचें 8 में 2 गया 6, इसका आंसर लिख दूंगा, और फिर इसका आंसर आ गया 2, 2 का 6 में गया 8। इस तरह से करें तो हो सकता है आपका आंसर सही आ जाए, लेकिन तरीका गलत है, हर बार आंसर आपका सही नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। 80 - 10, 18 - 10 घटाना है पहले, और गुणा 7 + 3 + 4 -5 × 2, ठीक है जी।
ब्रैकेट चल रहे हैं, ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, ठीक है। लघु कोष्टक है तो लघु कोष्टक को पहले सॉल्व करेंगे, इस वाले को, करली ब्रैकेट को बाद में देखेंगे। और इसके अंदर भी ब्रैकेट तो हम सॉल्व कर रहे हैं, कोष्टक तो हम हल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि मल्टीप्लाई लेना है पहले कि डिवाइड लेना है, वो भी चीज़ साथ चलेगी, याद रखिएगा। ब्रैकेट तो साथ चल रहे हैं लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 18 में से 10 गए तो सीधा आंसर आ गया 8। 18 - 10 = 8। फिर ये करली ब्रैकेट साथ चलेगा, 7 प्लस हो गया। अब इसे इतने को सॉल्व करना है हमें, तो 3 + 4 माइनस, तो इसमें पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड इसमें है नहीं, भाग इसमें दे नहीं रखा, मल्टीप्लाई दे रखा है, तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 5 × 2 5 दूनी होता है 10, ठीक है जी। ये लघु कोष्टक बंद किया, ये किया चालू। ये 8 तो 8 है, स्टेप बाय स्टेप होता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लगते हैं, वरना करने को एक ही लाइन में कर सकते हो, गलत भी आ सकता है। तो बहुत आराम से नॉलेज दीजिए, बेसिक कंसेप्ट में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे आप कॉम्पिटिशन की लेवल में हो, चाहे क्लास में हो, चाहे स्कूल में हो, आप इस तरह से कीजिए कि एक बार मैंने कर लिया बोर्ड में सिंप्लीफिकेशन, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन मेरे सामने रख लीजिए, मैं आराम से कर लूँगा। कंसेप्ट और बेसिक को ध्यान रखिए। ब्रैकेट है तो कौन सा ब्रैकेट पहले हमें वो जो है सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में भी क्या हमें करना है उसे ना भूलें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन उसे साथ में लेते हुए चलें। तो बहुत ही आराम से बेसिक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिन बच्चों को बाकी में इन वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये किया हमने। अब बात वही आ गई प्लस माइनस वाले रूल की, यहाँ मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको साइड में दिखाता हूँ, 3 जो प्लस का है, ठीक है जी, और 4 प्लस का है। यहाँ है माइनस, ये है माइनस। हमें क्या करना होता है? माइनस और एडिशन पे पहले प्लस करना होता है, और जब दो संख्याएं प्लस की हो, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस और प्लस प्लस होता है, और साइन हमेशा बड़े का आता है। तो 4 और 3 हो गए यहाँ पर 7, ये हो गया माइनस का 10, ब्रैकेट हो गया क्लोज। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके करना होता है हमें, इसलिए थोड़ा ये जो ना लंबे लगते हैं हमें। ये हो गया 7। अब देखिए 7 है छोटा, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ये है बड़ा, ठीक है। तो जब छोटे, भाई प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, यानी इन दोनों का आपस में क्या होगा? माइनस होगा। तो आंसर आ गया माइनस का 3, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब करली ब्रैकेट को इसे ओपन करना है, तो अब इसे कोशिश करेंगे। ये 7 है क्या? प्लस का, ठीक है, और यहाँ लग रहा है प्लस और यहाँ लग रहा है माइनस, ठीक है जी। और प्लस और माइनस हमेशा क्या होते हैं? माइनस होता है, यानी इन दोनों का क्या होगा? आपस में माइनस होगा, ठीक है जी। 7 में से 3 गए, 4 आ गया, और लेकिन वैल्यू किसकी आएगी? तो आ क्या गया? 4 आ गया आंसर। पर इसके साथ साइन क्या आएगा? चिन्ह क्या लगाएं? प्लस का लगाएं या माइनस का लगाएं? आप पता चल गई होगी आपको। इसमें 7 बढ़ाए और 7 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यह प्लस होगा, तो यानी कि ये प्लस का साइन लगेगा। प्लस का साइन लगाना नहीं पड़ता है हमें, ये समझ लीजिए, इतना ही है। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू उठ के आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू है, तो आंसर आ गया 4। अब इसको सब पूरे को हम ऑन कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, खोल देंगे। अब हमें ज़रूरत नहीं है, 7 में से 3 घट गए, काट दिया हमने 4, ये भी सॉल्व हो गया, और करली ब्रैकेट भी हट गए, और 8 4 जो होता है 32। आप इसका आंसर आराम से चेक कर सकते हैं दोबारा से सॉल्व करके, और कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं अगर आप पे हो पाए तो। और इसका आंसर आएगा 32 हो सकता है आगे पीछे वाले बहुत आसानी से कर दें इस क्वेश्चन को। 8 आया, 8 में इसका मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, 8 7 या 56, फिर 56 में 3 और प्लस 4 को इसे माइनस प्लस करने की कोशिश करें। हो सकता है तुक्केबाजी में आंसर आ जाए, लेकिन भाई पैटर्न और सही तरीका तो यही है। पहले हमने कोष्टक को सॉल्व किया, इधर कोष्टक में कुछ नहीं था, इसे अलग सॉल्व कर लिया, और इसको इधर सॉल्व किया। मल्टीप्लाई था, ब्रैकेट में भी ये देखेंगे पहली चीज़ है क्या? डिवाइड यहाँ था नहीं ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड के बाद गुणा आएगा, तो हमने मल्टीप्लाई किया, 10 आया, 5 दूनी 10। फिर इसमें देखा प्लस और माइनस को, इसमें 3 की वैल्यू 3 डिजिट जो थी वो प्लस की थी, 4 प्लस के था, तो दोनों को प्लस कर लिया, प्लस और प्लस होता है प्लस, 7 आ गए। माइनस का 10, जब माइनस का 10 बड़ा था, 7 जो छोटा था, 10 में से 7 गए, बचे 3 आएंगे किसके? माइनस के, क्योंकि 10 जो है संख्या बड़ी है, उसके साथ चिन्ह किसका है? माइनस का है। फिर इसमें 7 और 3 किए हमने, 7 में से प्लस माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस होता है माइनस, यानी कि इन दोनों प्लस और माइनस होता है माइनस, इन दोनों का होगा माइनस। माइनस कर दिया, 7 में 3 गए 4, और चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि 7 का चिन्ह जो है, 7 का सिंबल जो है वो प्लस का है। फिर 8 4 या 32। तो कंसेप्ट जो है आप बेसिक जो है समझने की कोशिश कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चला करिए। और जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने तो रजिस्टर बना रखा है,
और हमारे साथ मैथ सीख रहे हैं, धीरे धीरे अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हैं। देखिए आपको लग रहे होंगे बहुत बड़े, लेकिन आप जब कंसेप्ट आपका क्लियर है, बेसिक आपका क्लियर है, मैंने आपको से कहा था शुरू से ये कहता हुआ आ रहा हूँ, अगर आपका बेसिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो कितनी भी बड़ी ट्रिक हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप यहाँ चुटकी में लगा लेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे बढ़िया बात है हमारी जो प्लेटफॉर्म की बायलिंगुअल क्लासेस हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, दोनों ही लैंग्वेज में वो सीख सकता है। और मैथ में लैंग्वेज का फ़र्क नहीं पड़ता, नाम अलग होते हैं, सिंप्लीफिकेशन हिंदी में सरलीकरण, कंसेप्ट अंदर का वही होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बार आ गया, इसको कोशिश करेंगे करने की। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, 43 - 24 ब्रैकेट करली ब्रैकेट में ओपन किया, फिर 12 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करके 8 - 6 - 2, ऊपर लाइन ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज एंड देन बिग ब्रैकेट क्लोज, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो है बंद कर दिया है। तो जैसा कि हमें मालूम है, बार ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक को पहले करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट लघु को, फिर करली ब्रैकेट मध्य को, फिर बड़े ब्रैकेट को, यानी कि सर्वप्रकाश कोष्ठक को, फिर जो है बड़े ब्रैकेट को। ठीक है, और किसी से छिड़कखानी नहीं करनी है। सबसे पहले हमें ये करना है, लाइन ब्रैकेट दे रखा है, कोई ब्रैकेट के क्वेश्चन है तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसमें प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा हो इससे हमें मतलब नहीं है। तो लाइन ब्रैकेट का सबसे पहले काम है, हम पहले इसे ही करेंगे, बाकी एज इट इज़ हम ऐसे ही उतारते हैं, उनसे हमें कोई छिड़कखानी नहीं करनी है। ये आप याद रखिए इस चीज़ को। 8 माइनस 6 में से 2 गए, बचा क्या 4। भाई 6 में से 2 गए, बचा क्या 4। पहले इतने को सॉल्व करना है, याद रखिए कितने को, इसको सॉल्व करना है। तो इतने को सॉल्व हमने किया, ब्रैकेट किया क्लोज और ये हो गया इतना अंदर। भाई इसका इतने का आंसर क्या आया था, 6 - 2 = 4। सिर्फ और सिर्फ इतने पर है, इसलिए इसका आंसर क्या आया है 4। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट नहीं, अगर ये लाइन नहीं होती यहाँ पर, अगर ये नहीं होती और यहाँ इस तरह से होता तो इसका आंसर चेंज हो जाता, -6 और -2 माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, और इसका आंसर आया था 8, वो भी माइनस का। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आया था, -8, लेकिन अभी खाली ब्रैकेट इतने पर है तो इसका आंसर इतना 4 आया है। तो इस कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश किया कीजिए। 43 माइनस के 24 ये आ गया, फिर ये ब्रैकेट ये है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 12 और कोष्टक हटाया, माइनस के साइन पहले लगा हुआ था, अगर नहीं लगा हुआ होता तो हम क्या लगाते, मल्टीप्लाई लगाते। तो इसे हमने ऑन किया, 8 में से 4 गए, बचा 4, बाहर आ गया। भाई देखिए 6 में से 2 गए थे 4, फिर 8 में से 4 गया, बचा 4, ये आ गया बाहर। अब कोष्टक का ये काम खत्म हो गया, करली ब्रैकेट का काम रह गया है। भाई इस वाले कोष्टक का तो यहाँ काम खत्म, अंदर सॉल्व कर दिया है हमने यहाँ पर। अब रह गया करली ब्रैकेट का काम, मध्य ब्रैकेट का काम। यहाँ रेखा कोष्टक का काम खत्म हो गया था, ठीक है, लाइन ब्रैकेट का। यहाँ पर जो है स्मॉल ब्रैकेट का, लघु कोष्टक का काम खत्म हो गया। आज बड़ी ब्रैकेट का काम और करली ब्रैकेट का काम हम सॉल्व कर लें। 12 - 4, 12 में से 4 गए, बचा क्या 8, और ये आगे बड़ा ब्रैकेट। और यहाँ पर जो है करली ब्रैकेट्स का यानी मध्य ब्रैकेट का सर्पाकार कोष्टक का भी काम खत्म हो गया, मध्य कोष्टक का काम खत्म हो गया। भाई 12 में से 4 गए, क्या आंसर आ गया उसका 8, अलग से लिखता चल रहा हूँ इसलिए। 43 का 43, इससे बाहर से कुछ करना नहीं है। 24 में से 8 गया, 24 - 8 = आ गया 16। जिन माइनस का तो यहाँ था ही, अगर नहीं होता, यहाँ कोई साइन नहीं होता तो आप क्या लगाते, तब हमें ब्रैकेट ओपन होते ही मल्टीप्लाई लगाना पड़ता। क्योंकि 43 के अंदर अगर कोई डिजिट होती और यहाँ साइन नहीं होता तो हम क्या लगाते, ऑफ का काम यहाँ आता है, या मल्टीप्लाई में लगाना पड़ता। लेकिन साइन है माइनस का, चलता हुआ आ रहा है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस कंसेप्ट को क्लियर करके चला कीजिए आप। 24 - 8 बचा कितना 16, 24 में से 8 गए 16। अब यहाँ जो है बड़े कोष्टक का भी खत्म काम हो गया। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया। पहले लाइन ब्रैकेट था तो पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व किया, दूसरे नंबर पे मध्य को दूसरे नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट था उसे सॉल्व किया, लघु कोष्टक को, तीसरे नंबर पे मध्य कोष्टक मिडिल ब्रैकेट था उसे सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट को बड़े वाले को सॉल्व किया। नंबर वाइज किया है हमने। अब 43 - 16 हम करेंगे, इसका आंसर क्या आया था 24 - 8 16। अब 43 - 16 करेंगे, 43 में से घटाएंगे हम 16 को तो आंसर आ जाएगा 17। भाई 13 में से 6 गया 7, और यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 गए 2, आंसर आ गया इसका 27। बहुत ही इजीली आराम से करने की कोशिश किया कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में काम सिर्फ बिगड़ता है। तो अब आप इन क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, अपॉन वाले क्वेश्चन आएंगे जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अपॉन वाले, फ्रैक्शन वाले, बोर्ड मास किस तरह से करते हैं, पॉइंट वाले, दशमलव वाले, डेसिमल कैसे करते हैं, मैं हर क्वेश्चन को आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है मैं सब आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा मोटिव ये है उन बच्चों तक, क्योंकि मैंने DLED BTC की है, तो मैं वहाँ जब ट्रेनिंग हुई थी मेरी उन बच्चों के साथ 1 महीने की,
4 बार ट्रेनिंग हुई मेरी, ऑनलाइन भी मैंने पढ़ाया लॉकडाउन के थ्रू, लॉकडाउन के टाइम पर। तो मैंने जाना बाकी में उनको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है बच्चों को, लेकिन उनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है। गवर्नमेंट में टीचिंग में जब हमारा ट्रेनिंग होती थी 1 महीने की BTC जब हम कर रहे थे, तो हम वहाँ गए और हमने देखा बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया है, तो हमने देखा उनके अंदर बहुत आग है सीखने की, एजुकेशन चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि मिडिल क्लास से भी नहीं, लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। उनके पेरेंट्स के पास कोई टिक्की बढ़ा के वाला है, कोई जो है पंचर जोड़ने वाला है, कोई कुछ है। उनको कभी कभी तो अपने पेरेंट्स के साथ काम कराने जाना पड़ता है, लेकिन उनके अंदर भूख है पढ़ने की। तो मैं बस आपसे अनुरोध इतना करना चाहूँगा हाथ जोड़कर, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आराम से एजुकेशन मिल जाए। अभी मैथ क्लासेस चल रही हैं, आपका सहयोग रहा एडवांस में, अगर हम लेवल पे गए और आपका सहयोग रहा, हम धीरे धीरे अगर आगे बढ़े, तो जो है इस एजुकेशन के साथ साथ हम मैथ के साथ साथ और भी सब्जेक्ट को हम यहाँ पे पढ़ा पाएंगे। तो आप इसको देख पाए होंगे, 43 का जो है सॉल्व किया आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को, और स्टेप बाय स्टेप पहले 9 ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर करली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को, बड़े कोष्टक को, और सॉल्व करते हुए चले गए। आंसर आ गया इसका 27। अब ये क्वेश्चन आप खुद लगा के देखते, साथ के साथ खुद लगा के चला कीजिए, करने से पहले ही से सॉल्व किया कीजिए, और फिर आंसर चेक किया कीजिए कि जो हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिए, अब थोड़े बेसिक वाले क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, 8 × 8 - 8। तो आप समझ गए होंगे, पहले हमें बोर्ड मास के साथ से चलना है, तो गलती से भी आप देखिए, हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, हमें पता है, गुणा करना है, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ है नहीं, ओ का काम है नहीं, ओ का काम यहाँ है नहीं, डिवाइड का काम, भाग का काम है नहीं। अब आया मल्टीप्लाई, 8 8 जो होता है 64, 64 में से -8 गए, तो 64 में से 8 गए, कितना बचा? तो इसका आंसर आ जाएगा 56। अगर इसी क्वेश्चन को आप जल्दबाजी में इस तरह से अगर कर देते कि पहले हम माइनस कर ले रहे हैं, तो देखिए 8 में से 8 गए 0, और किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा होता है, कितनी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, आंसर आ जाएगा 0। आपको ऐसा लगेगा कि आपने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही सॉल्व किया है, आंसर भी सही निकाला है, लेकिन वो गलत होगा। सही पैटर्न और सही तरीका ये है, इस तरह से जल्दबाजी में कोशिश ना करें, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड देखा करें, पहले क्या चीज़ आ रही है जो दे रखी है उसमें देखा करें क्या चीज़ पहले आ रही है। 6th क्वेश्चन को देखेंगे, 3 × 2, 3 × 2 - 8 भाग 4, 8 / 4 + 16, ये है क्वेश्चन। 3 × 2 - 8 / 4 + 16, ठीक है। अब हमें पता है ये मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी और माइनस भी है, चारों चीज़ यहाँ दे रखी हैं भाई। डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी। ब्रैकेट का काम यहाँ है नहीं, बी और ओ का, ब्रैकेट होता है तभी ओ का काम होता है, और ये इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देता, मैंने आपको बताया। तो यहाँ डिवाइड है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 2 इसे छेड़ाछानी नहीं करेंगे गलती से भी। 8 / 4, 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है भैया? 2 बार आता है। हो गया जी 16, डिवाइड का काम हो गया ख़त्म। और डिवाइड के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद हमें दूसरे नंबर पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 जो होता है 6, 3 दूनी होता है 6, 3 × 2 = 6। अच्छा जी, बाकी का हम ऐसे उतार लेंगे, अभी हमें छेड़ाखानी नहीं करनी। अब भाई प्लस माइनस वाला रूल, पहले हम करेंगे प्लस। संख्या कौन कौन सी प्लस की हैं यहाँ? एक तो 16 प्लस का है और एक 6 भी प्लस का, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब प्लस का होगा। तो 16 और 6 हो गए 22, 22, और किसका आएगा? प्लस का आएगा। प्लस का साइन लगाते नहीं है, इसका मतलब ये आ गया 22, 22 हमारा इसका आंसर आ गया। भाई 16 और 6 को जब हम प्लस करेंगे आपस में, प्लस प्लस वालों को, तो 22 और 22 में से -2 गए, 22 में से -2 गए, आंसर आ गया इसका 20। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 20, आप देख पा रहे होंगे आराम से। तो 5th वाले का आंसर आया था 56, और 6 वाले का जो आंसर आया है वो आया है 20। बहुत स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले डिवाइड का काम था डिवाइड का काम था, डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई का काम था मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें देखा प्लस प्लस, कोई मल्टीप्लाई के बाद ऐड आएगा 3rd नंबर पे, तो प्लस प्लस वाली संख्या को एक तरफ जोड़ लिया माइंड में, 16 और 6 हो गए 22, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम था, प्लस का काम खत्म हो गया, फिर उसके बाद था सब्ट्रैक्शन का काम, फिर हमने कर दिया सब्ट्रैक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप आराम से करेंगे। बोर्ड मास चल रहा है तो बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे, अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है पहले उसे देखेंगे, ठीक है। डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई। इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे 5 7 5 1 ×
45 मिडिल ब्रैकेट में, मध्य ब्रैकेट में, और अंदर कोष्टक में, लघु कोष्टक में। तो यहाँ रेखा कोष्टक है नहीं, मध्य यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, लघु कोष्टक और मध्य ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट दे रखे हैं। तो पहले हमें किसको सॉल्व करना है, इसको, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसे करेंगे। देखिए, तो हमें पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट पहले आता है, इसे यही रहने देंगे, 45 यही रहेगा। नेक्स्ट है 90 डिवाइडेड बाई 2 है, ये भाग का है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड हो रहा है, पहले हम डिवाइड कर लेंगे। तो 90 का डिवाइड करेंगे 2 से। 2 की टेबल में 90 कितनी बार आता है? वैसे तो आप 45 डायरेक्ट बता देंगे, जिसने मेरी पहले वीडियोस देख रखी हैं। तो जिस पे नहीं आता सॉल्व कर लीजिए। 2 4 जा 8 और बचा 1 और ये आ गया 0, 2 5 जा 10, क्या आ गया आंसर? 45। और वैसे भी आप देख सकते हैं 90 का मैंने डायरेक्ट भी आपको बताया था, 2 की टेबल में पढ़िए ऐसा, इस या तो ये आ जाए 9 या फिर इससे छोटा आए, बड़ा नहीं आएगा क्योंकि माइनस करना होता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 चौके 8 आ गया, और 9 में से 8 गया, बचा क्या? 1, और फिर 1 कहाँ चला जाएगा? अगले पे चला जाएगा। और इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब है 10, और 2 की टेबल में 10 आता है 5 बार। तो यानी कि 2 4 जा 8 आया और 2 5 जा 10, 45 आ गया। ठीक है जी, 45 इसका आंसर आ गया। 2 की टेबल में 90 कितनी बार आता है? 45 बार आता है। तो स्मॉल ब्रैकेट का यहाँ काम हो गया फिनिश। स्मॉल ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, अब रह गए मध्य ब्रैकेट। नेक्स्ट 5 7 5 1 है, अब होगा मल्टीप्लाई, लेकिन पहले हमें करना पड़ेगा ये सॉल्व। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, और इसमें शायद एक मिस्टेक हो रही है, मल्टीप्लाई के साथ साइन भी चल रहा है माइनस का। कोई बात नहीं, साथ के साथ उसे लेके चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 45 माइनस 45, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये माइनस इसके साथ नहीं है, ये मत सोचिएगा कि माइनस इसके साथ है 45 के साथ, नहीं, इसको सॉल्व करना है अंदर ही अंदर। 45 में थे, 45 गए, बचे क्या? 0। क्या बचा? 0 बचा। ये भी ओपन हो गया, कर्ली ब्रैकेट का काम यहाँ पर हो गया फिनिश। तो जब मैंने मल्टीप्लाई आपको पढ़ाया था, इसका आंसर आ गया 0। 45 में थे, 45 गए, बचा 0। मैंने आपको जब मल्टीप्लाई करा रहे थे तब आपको मैंने रूल बताया था कि 0 का मल्टीप्लाई, 0 का गुणा जो कितनी भी बड़ी डिजिट हो, कितनी भी छोटी डिजिट हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर 0 के साथ उसका जो मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा या फिर भाग होगा, तो आंसर जो है हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। कितनी भी बड़ी डिजिट आप ले लीजिए, यही नहीं कितनी बड़ी आप ले लीजिए, उसका मल्टीप्लाई अगर आप 0 के साथ करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये मैंने आपको रूल पढ़ाया था मल्टीप्लाई में, किसी भी डिजिट के साथ अगर 0 का गुणा करते हैं तो वो गुणा में, मल्टीप्लाई में अपने ही जैसा उसे बना लेता है। 0 में किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो अपनी तरह बना लेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 0 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, 90 का पहले डिवाइड किया 2 से, 2 की टेबल में 90 आता है भाई, 45 टाइम्स डी डिवाइड था, डी फॉर डिवाइड हो गया। फिर कोई ब्रैकेट सॉल्व करना था, मल्टीप्लाई को अभी बाद में देखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई बाहर है। तो 45 में से 45 के मैंने कहा था ब्रैकेट में चाहे माइनस हो प्लस हो, जो हो वो हमें करना होता है। इसे सब्ट्रैक्ट किया, एज फॉर सब्ट्रैक्शन, सॉल्व किया 0। अब ब्रैकेट खुल गया है, तब देखा हमने मल्टीप्लाई आ रहा है, -0 हो, गुणा में मल्टीप्लाई में साइन जो है मायने नहीं रखता है। तो इसका जब मल्टीप्लाई हमने किया तो आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8th को। 63 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 5। तो बोर्ड मास वाला ब्रैकेट यहाँ है नहीं, पहला क्या दे रखा है? डिवाइड। तो पहले डिवाइड करेंगे और किसी से हमें छेड़खानी नहीं करनी। और 9 की टेबल में 63 आता है 7 बार, 9 7 63, 9 7 63 होता है, 7 आ गया इसका आंसर। प्लस 12 इंटू 4, जल्दबाजी में आप इन दोनों को प्लस ना कर दें कि 12 और 7 को पहले प्लस कर ले रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं, पहले जो काम है मल्टीप्लाई का, देखिए पहले जो काम है डिवाइड का, तो हमने डिवाइड कर लिया, भाग कर लिया, फिर काम था मल्टीप्लाई का, गुणा का, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको उतारते चलेंगे। 7 प्लस इसका आंसर आ गया 12 4 जा आ गया आंसर 48, 12 चौक 48, फिर आ गई डिजिट माइनस की। ठीक है जी, तो पहले फिर देखो डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, आपका क्या करेंगे हम? एडिशन। एडिशन करेंगे, करो भाई, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव संख्या है, दोनों पॉजिटिव संख्या है, तो इनको हम जो है प्लस कर ले रहे हैं। 48 और 7 होता है 55, 48 और 7 55, और माइनस आ जाएगा 5, क्या बचेगा? 50। अब आ गई बात माइनस की, भाई यहाँ डिवाइड हो गया, भाग, यहाँ मल्टीप्लाई का काम था, मल्टीप्लाई भी कर लिया, फिर ये एडिशन वाली संख्या पहले उठा ली, वो भी कर ली, फिर हमने जो क्या किया, सब्ट्रैक्शन की बारी थी, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, घटाव भी कर लिया, एडिशन, ए फॉर एडिशन वो भी कर लिया, आंसर आ गया इसका 50। तो इसका जो आंसर आया 50। बस आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, बेसिक आपको ध्यान में रखना चाहिए
कि हमें स्टेप बाय स्टेप करना, जल्दबाजी में प्लस माइनस एक दूसरे के साथ नहीं करने। करते जाएंगे आपको आता चला जाएगा। लेवल हम आप करते जाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन अब आते जाएंगे। 1 या 2 पार्ट और आएगा, बोर्ड मास आपका फिनिश हो जाएगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए, और इस तरह से सीखिए कि आपको दोबारा ये करने की ज़रूरत ना पड़े। बस हाँ, रिवाइज आप करते रहें कि रिवीजन मांगता है मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 डिवाइडेड बाय 7 × 7 + 5 × 3 - 2। तो वही हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी है। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड खत्म करेंगे। तो डिवाइड हम पहले फिनिश करेंगे। 7 की टेबल में 49 आता है 7 बार, 7 7 जा 49। इसका कितने का आंसर आ गया 7। ये आगे मल्टीप्लाई, फिर 5 × 3 और -2। अब हम क्या करेंगे, हमारा डिवाइड फिनिश हो गया है भाई, डिवाइड का काम फिनिश हो गया, डिवाइड का काम। अब हमका किसका काम है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए। एक मल्टीप्लाई ये हो रहा है आपस में, एक मल्टीप्लाई ये हो रहा है आपस में, कर लेंगे। 7 7 जो होता है 49, 7 7 49 प्लस 5 3 15, 5 3 15 हो गया। फिर ये आगे माइनस, ठीक। ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, एडिशन करना होता है भाई, भाग गुणा फिर जोड़, डिवाइड मल्टीप्लाई फिर जोड़। तो ए फॉर एडिशन, जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे। 49 और 15 को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका, तो इसका जो आंसर आएगा इतने का, तो ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये आ गया 64। और फिर अब बारी आ गई माइनस की, सब्ट्रैक्शन की, एज पर सब्ट्रैक्शन, तो घटाएंगे। और 64 में से 2 गया, आंसर आ गया आपका 62, यानी कि 62। 64 - 2 = 62। तो इसका आंसर आ गया 62। आप सॉल्व करके देख सकते हैं आराम से, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बस स्टेप आप याद रखें। ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और उसमें ब्रैकेट में ये ना भूल जाइएगा कि डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन को भूल जाओ, नहीं। जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर पहले आएगी उसी हिसाब से हम करेंगे, और किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है वो भी हम आपको कराते हुए साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 वाला है। 10 वाले क्वेश्चन को मैं यहीं कराई दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। 9 - 6 डिवाइडेड बाई 3, 9 - 6 डिवाइडेड बाई 3 × 2 + 1 × 2 + 1। इस क्वेश्चन को जरा करके देखिए जरा आप। देखिए अब आप समझ गए होंगे, पहले में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है जी। 9 से हमें छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार, × 2 + 1। फिर हम क्या करेंगे, हमें करना होता है मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा होता है 4। तो 9 - 4 + 1। अब क्या करें इसमें, अब आपको दिख रहा होगा एक तो ये प्लस का है यहाँ पर, देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश किया कीजिए। जल्दबाजी यूँ नहीं है कि 9 में से 4 गए, 5 और 1 6 आ गया जी, आराम आराम से। यहाँ 9 प्लस का है संख्या, और एक +1 का है, 9 और 1 हो गए 10, ठीक है। और पॉजिटिव है, 9 बड़ा है तो साइन किसका आएगा, 10 का आएगा। तो ये हो गए 10, और फिर माइनस करेंगे हम 4, और आंसर आ गया 10 में से 4 गए 6। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हो सकता है आंसर आ जाए। 9 में से 4 गए, यहीं हम घटा देते, 9 में से 4 गए 5 प्लस फिर 1 कर देते 6, हो सकता है आ जाए, कभी कभी आ जाता है, लेकिन हर बार नहीं आता। तो आराम से स्टेप बाय स्टेप इसे करेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। इसमें थोड़ा देखिए, पिछले वाले पार्ट में बहुत बेसिक देखा, इस वाले पार्ट में थोड़ा सा अपर लेवल का देखा, अगले पार्ट में थोड़ा सा अपर लेवल का देखेंगे, फिर एडवांस लेवल का देखेंगे हम, जिसमें अपॉन वाले, डेसिमल वाले, फ्रैक्शंस वाले, वो हम जो बोर्ड मास करेंगे, दशमलव वाले, भिन्न वाले जो बोर्ड मास होते हैं, अपॉन वाले, इस तरह से जो बोर्ड मास आते हैं 12 25 अपॉन प्लस, फिर 13 - 5 - 6/2, इस तरह से जब आएंगे तो उन्हें हम करने की कोशिश करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं बोर्ड मास। तो सिंप्लीफिकेशन के इन 5 क्वेश्चन को और देखते हैं। अगले बेसिक वाले करा रहा हूँ अभी, ठीक है। ब्रैकेट वाले आप समझ गए होंगे किस तरह से करते हैं, अभी बेसिक चल रहा है इस पार्ट में, और लेवल अप करके कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले जो पार्ट आएगा इससे, उसमें ब्रैकेट वाले और फ्रैक्शंस वाले, और साथ के साथ डेसिमल वाली भी, उसमें दशमलव वाली भी कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है वो है 16 - 6 डिवाइडेड बाई 3 + 4 × 2। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अब आप कंसेप्ट समझ गए, पहले में डिवाइड करना होता है, उतारने की जरूरत नहीं है। पहले में डिवाइड करना होता है 6, इसे करेंगे डिवाइड। 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार, ठीक है जी, प्लस 4 × 2, इसको यहीं कर लें सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, पहला स्टेप हो गया डिवाइड का ख़त्म। फिर 16 - 2 + 4 2 जा 8 होता है, हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 8। अब वही प्लस माइनस वाला रूल जो चल रहा है उसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ वैल्यू 16 प्लस की है और यहाँ 8 प्लस का है, यहाँ 16 प्लस की है और 8 प्लस का है, तो 16 और 8 हो जाएंगे यहाँ पर 24, 24।
24 में से 2 गए, आंसर आ जाएगा 22। तो पहले का जो आंसर आ गया वो आ गया 22। अब आप इस चीज़ को आराम आराम से समझ पा रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे, 128 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 इंटू 5 माइनस 4, ये क्वेश्चन है आपका। इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरे ना आप बड़े क्वेश्चन को देख के। हमने कहा पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड निपटाएंगे, क्योंकि डिवाइड का काम पहले होता है। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई ब्रैकेट यहाँ है नहीं और ब्रैकेट नहीं है तो ओ का भी काम वहाँ नहीं होगा। तो 128 4 की टेबल में कितनी बार आता है, 128 का जब आप 4 से डिवाइड करेंगे वैसे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। जो मेरी वीडियो देख चुका है ना वो डायरेक्ट कर देगा कि 4 की टेबल में 12 आता है 3 बार और 8 आता है 2 बार, आराम से हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 4 3 जा होता है 12, माइनस किया, उतारा क्या 8, और 4 2 जा 8 होता है, और आंसर आ गया, ये कट गया 0। तो 32 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इतने का क्या आया आंसर, 32 प्लस 12 इंटू 5 माइनस 4। फिर हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। 32 का 32 यही रहेगा, 12 5 जा 60, 12 5 60 और माइनस 4। यहाँ ये प्लस का है, ये प्लस का है, आंसर आ गया 92। इन दोनों को प्लस करने के बाद माइनस का 4। भैया 32 प्लस का था और 60 प्लस का था, 60 और 32 को प्लस किया 92 आ गया, 92 में से 4 गए, आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ गया 88। तो ये दोनों आपने सॉल्व कर लिए, 88 इसका आंसर आ गया। थर्ड देखते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ना क्लियर करके चला कीजिए। पहले हमें डिवाइड करना है, पहले हम देखेंगे बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है उसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट भी 4 तरह के होते हैं, कौन सा ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना है। फिर अगर ब्रैकेट नहीं है तो डिवाइड पहले सॉल्व करें, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके निकल के आएंगे, गलती कहीं भी नहीं होगी। जल्दबाजी में ये मत कीजिएगा कि यहीं के यहीं हेल्प टू सॉल्व कर लें। आराम आराम से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, आराम से आपको समझ में आएगा। देखिए टॉपिक ही बोर्ड मास का है तो हमें अपनी तरफ से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड मास टॉपिक हम कर रहे हैं, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की कर रहे हैं, सरलीकरण की कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से चलेंगे ना। उसने पहले ही बोल दिया बोर्ड मास, भाई मेरे हिसाब से चलो, ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट में भी डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को मत भूलो, उसके हिसाब से करेंगे। फिर अगर मैं नहीं दे रखा, ब्रैकेट नहीं दे रखा, तो पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर घटाव करो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मेरे हिसाब से चलो, अपने हिसाब से क्यों चल रहे हो। अपने हिसाब से अगर चलो तो 35 में से माइनस 30 कर दो। भाई 35 में से माइनस 5 किया, 30 आ गया, फिर इसको प्लस कर लो 33, ठीक है, ये तो चलेगा ही चलेगा। फिर इसको प्लस कर लिया 30 और 30 को 33 आ गया, फिर 33 को डिवाइड कर लो 3 से, आंसर आ जाएगा इसका 11। 3 की टेबल में 33 11 बार आता है, फिर आ गया इसका 66। हो सकता है आपको लगे कि मैंने सॉल्व ठीक किया है, आंसर सही आ जाए, लेकिन तो आपको लगे 66 जो आंसर है 66 आंसर आया सही आ गया, लेकिन वो आंसर बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग पैटर्न है, क्योंकि हमने कर दिया पहले प्लस। हमसे भाई हमने क्या कर दिया, पहले माइनस कर दिया, 35 में से 5, 35 में से माइनस 5 घटा दिया, 30 ले आए, जो कि हमें करना ही नहीं है, क्योंकि माइनस तो पहले है ही नहीं, वो तो सबसे लास्ट में है। जो चीज़ पहले है वो हम उसे करेंगे ना। तो उसे देखा, पहले हमें क्या करना था, डिवाइड, बाकी को हम छेड़ते नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 3 की टेबल में 3 आता है भाई 1 बार, 3 की टेबल में 3 की टेबल में 3 आता है 1, 3 की टेबल में 3 एक बार आता है। अब मल्टीप्लाई का काम है, तो आगे हम कुछ नहीं करेंगे, उन्हें छेड़ना भी नहीं है हमें। मल्टीप्लाई का काम है तो 6 1 जा होता है 6, कर दिया भाई। ये मैं आपको समझाने के लिए लगाता हूँ, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप भी ऐसे लगाती हो चलें। ये आपको समझाने के लिए मैं लगाता हूँ कि आपको करना क्या है, वैल्यू को बीच में से उठा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सोचें कि शुरू से हमें करते हुए चलना है तो बिल्कुल कभी नहीं कर पाएंगे आप उस क्वेश्चन को। अब वही रूल आ गया प्लस माइनस वाला, यहाँ 35 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है, इसको समझने की कोशिश किया कीजिए आप। यहाँ 35 जो संख्या है वो भी प्लस की और 6 भी प्लस का है, तो 35 और 6 35 और 6 हो गए 41, फिर हम कर देंगे माइनस, और 41 में से 5 गए, आंसर इसका आ गया 36। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 36 आ गया। और पहले जो आपने गलत तरीके से किया था उसका आंसर कितना आ रहा था, 66। तो इसका जो आंसर है 36। अच्छा थर्ड वाला रह गया, ऐसे और करा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, थर्ड वाला रह गया है तो थर्ड वाला यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 3 × 8 - 5 + 28 डिवाइडेड बाय 7, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ कर लेंगे। 3 × 8 - 5 + 28 डिवाइडेड बाय 7। अब आप पता चल गया, पहले हम करेंगे डिवाइड, बाकी को हमें कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। आप सोचें यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, देखिए कंपटीशन वाले हैं वो हैंड टू हैंड कर लेते हैं, उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है। 7 की टेबल में 28 आता है 4 बार, फिर हम कर लेंगे इसे मल्टीप्लाई। 3 8 होता है 24 - 5 + 4। अब वही वाली चीज़ जो मैंने आपको बताया था, प्लस वालों को पहले प्लस कर लें। 24 प्लस किया और ये प्लस किए, 24 और 4 हो गया 28, अब माइनस हो जाएगा 5,
तो इसका आंसर आ जाएगा 23। और किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि 28 बड़ा है। ये है फिफ्थ वाला, इसको मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 21 है, इससे हमें छेड़खानी नहीं करनी, हमें करना है पहले डिवाइड। तो 6 की टेबल में 18 आता है 3 बार, 6 की टेबल में 18 जो है 3 बार आता है, और 21 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा इसका 24। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 24। भाई 6 की टेबल में 18 आया 3 बार, 20 और प्लस 3 हो गया 24। ये 5 क्वेश्चन और आपको बेसिक वाले समझ। तो कुछ क्वेश्चन और लगाने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट क्लियर करके चलिए, किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। उल्टा सीधा करेंगे, गलत आंसर आप लेके आएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको लगेगा मैंने तो सही सॉल्व करके आया हूँ, लेकिन वो आंसर गलत होगा। कोई पैटर्न के हिसाब से चलना है। बोर्ड मास हम कर रहे हैं तो बोर्ड मास के हिसाब से ही हम चलेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी 4 तरह के कोष्टक होते हैं। पहला कोष्टक हमें कौन सा सॉल्व करना है वो, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़ वीडियोस को, और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको वाकई में इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए, और साथ के साथ कमेंट भी किया कीजिए कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। अगर कुछ उसमें कमी है तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। और जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आप तक मेरी वीडियो पहुँच रही है और आप मेरी वीडियोज़ को देख पा रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी थोड़ा सहयोग करें। तो अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो बोर्ड मास के इस वीडियो के इस कंसेप्ट के जो है लास्ट 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके बाद हम अगला पार्ट लेके आएंगे, थोड़े अप लेवल के क्वेश्चंस लेके, फ्रैक्शन वाले, भिन्न वाले। तो इन क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे पहले वाले को, 75 - 15 प्लस 6 भाग 6 इंटू 2 गुणा 2। तो पहले हमें पता है डिवाइड करना होता है, ये करने की अब जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होगे। 75 75 - 15 प्लस 6 की टेबल में 6 आता है 1 बार, और मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 75 - 15 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आएगा 2 × 1 = 2। वही जो मैंने आपको बताया था, इसको और इसको क्या करें हम, क्या करना है हमें, इसको टैली कर लें। ये 75 है और ये 2 है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 75 2 जो आएंगे 77 माइनस हम कर देंगे 15। भैया 75 भी प्लस का था और 2 भी प्लस का था, दोनों प्लस हो गए, 77 हो गए। प्लस और प्लस प्लस ही होता है, और साइन भी प्लस का आएगा क्योंकि 75 बड़ा है, 75 बड़ा है, और 75 पॉजिटिव का है। 77 में से 15 गए, आंसर कितना आएगा हम देखेंगे। 7 में से 5 गए 2, और 7 में से 1 गया 6। 62 जो है इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 4। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 7 की टेबल में 63 आता है 9 बार, प्लस 4 इंटू 5 माइनस 4। इन दोनों को हम करेंगे प्लस, 9 प्लस 5 × 4 = 20 और माइनस के 4। ये प्लस, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस प्लस के हैं। 29 माइनस 4, आंसर आ गया 25। तो इसका आंसर आ गया दूसरे वाले का 25। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करने की कोशिश करेंगे। देखिए 2 × 10 - 3 प्लस, अब मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। तो इसे हम उतार लेंगे, इसे हमें छेड़खानी नहीं करनी है। 3 की टेबल में 15 आता है, 5 बार डिवाइड करेंगे पहले, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 × 10 जो होता है 20 - 3 प्लस 5। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, 20 और 5 हो गए 25, और माइनस 3 गया, आंसर आ गया इसका 22। 22 इसका क्या आ गया आंसर। और ये दोनों आप होमवर्क में करेंगे अपनी तरफ से। इसके सॉल्यूशन में साइड में आ रहे होंगे आपको दिखे हुए, आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो, ये कंसेप्ट होता है यहीं फिनिश। ये बेसिक क्वेश्चन मैंने करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए कंसेप्ट, नई वीडियो के साथ। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे। बोर्ड मास का ये था पार्ट 3। मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नई कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।